तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अभिषेक है और आपने जो मुझे कुंडली भेजी है, आपका मेन सवाल है आपके विवाह को लेके कि आपकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये पत्नी लड़के मायके जा चुकी है और ऊपर से वो केस करने की धमकी दे रही है कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। आपका मेन है सवाल विवाह को लेके। तो यहाँ पे देखो जी, आपकी दोनों कुंडलियाँ मेरे पास हैं। दोनों कुंडलियों को मैं देख के आपको बताऊंगा कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, कारण क्या है, क्या आपने उपाय करने हैं। सबसे पहले आप ये समझो, ये पहले आपकी मैं कुंडली है। तो ये जो कुंडली बना रखी है आपकी कुंडली है। आपकी देखो जी, कुंडली की पहले बात करूं उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये जो एक लिखा है ये आपका पहला घर। और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर जो आपका सवाल है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और इन घरों का एक मालक है, वो मालक देखना होता है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके। दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है ये बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखो और घर का मालक देखना है। क्योंकि आपका मेन सवाल क्या है, पत्नी को लेके, विवाह को लेके। तो किसी भी कुंडली में कोई भी जो कुंडली है, ये सातवां घर विवाह का होता है। तो सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। हमने अभी आपकी पत्नी का सुख देखना है तो सातवां घर देखेंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में नंबर क्या लिखा है, 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें एक तो इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा सातवें घर में पत्नी के घर में मंगल बैठा है आके, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और जो लड़के होते हैं इनकी कुंडली में जो पत्नी का कारक होता है शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो आपके भाई 3 ग्रह देखकर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और शुक्र की भूमिका बहुत बड़ी है। तो एक होती है देखो, जो स्त्रियां होती हैं उनका जो पति का कारक होता है वो बृहस्पति होता है। और जो पुरुष होते हैं उनका पत्नी का कारक शुक्र होता है। शुक्र पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और सातवें घर का भी कारक है। जैसे एक घर का मालक होता है, जैसे जैसे आपके सातवें घर का मालक शनि है, ऐसे एक कारक भी होता है, इन घरों का कारक भी होता है। ऐसे सातवें घर का कारक शुक्र है। तो तभी आपको मैंने बोला आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और सातवें घर का भी कारक है। मतलब अगर आपका शुक्र कुंडली में अच्छा निकला तो पत्नी का सुख अच्छा है। अगर आपके सातवें घर का मालक शनि अच्छा निकला, पत्नी का सुख अच्छा है। अगर सातवें घर में मंगल अच्छा निकला तो पत्नी का सुख अच्छा है। अब तीनों ग्रहों को हम देखते हैं। सबसे पहले आपके सातवें घर में जो मंगल बैठा है, अगर मैं मंगल की भाई बात करूं, तो मंगल आपका सातवें घर में जो बैठा है, मंगल जब भी किसी कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, जब 12वें घर में होता है, ये एक दोष लेके बैठता है जिसकी वजह से बनता है मंगल दोष। और खासकर अगर ये सातवें घर में बैठा हो तो मंगल दोष का जो प्रभाव है कई हजार गुना बढ़ जाता है। जो कि आपका मंगल सातवें घर में बैठा है, मतलब आपका ये मंगल सातवें घर में बैठ के कुंडली को मंगलीक बना के बैठा है, मंगल दोष बना है ये कुंडली में। इसकी वजह से मैंने अभी क्या बोला कि जब भी मंगल साथ किसी का मान लो सातवें घर में है, चौथे घर में, क्योंकि चौथे घर से ये सातवें घर को देखेगा। अगर किसी का पहले घर में है, पहले घर से सातवें घर को देखता है। 12वें घर में बैठा है, 12वें घर से भी सातवें घर को देखता है। अगर 8वें घर में बैठा है, 8वां घर ससुराल का होता है। तो यहाँ तो बैठा ही पत्नी घर में है आपका मंगल। मतलब आपकी कुंडली बनी है भाई मंगलीक। तो अगर मंगल की बात करूँ तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई आएंगी विवाह संबंधी दिक्कतें, मैरिज लाइफ में दिक्कतें, क्योंकि कुंडली आपकी बन चुकी है मंगलीक। क्या दिक्कतें आएंगी, मंगल क्रूर है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। उसके गुस्से की वजह से आपके साथ, उसके साथ आपकी बनेगी नहीं। मंगल ये दिखा रहा है। तो मैंने अभी क्या बोला, 3 ग्रह देखने हैं। अभी हमने मंगल को देखा है। अब ये देखो जी, उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं सभी ग्रहों को एक बार कवर कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं। क्योंकि आपका मेन सवाल है यहाँ पे, देखो ऐसा नहीं कि मंगल बुरे फल ही देगा, ये कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। लेकिन आपका मैंने विवाह को ही कवर करना है, मुझे दूसरी चीज मैंने कवर करनी नहीं है कोई। इसके कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। लेकिन इसके इसका जो बुरा फल है ये आपको पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा बस।
अब देखो जी, क्योंकि शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपकी, और शुक्र सबसे जरूरी होता है। मैंने क्या बोला, 3 चीजों का कारक होता है, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, सातवें घर का कारक है। और शुक्र सवाल की अच्छा है बोले तो आपका भाई शुक्र मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा भाई? क्योंकि शुक्र आपका बैठा है कुंडली के छठे घर में, खराब घर में आके। क्योंकि छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं जहां पे शुक्र आके बैठा है। अब शुक्र क्या खराब फल देगा? एक तो शुक्र इस कुंडली के जिन ग्रहों का मालक है उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और ये दिक्कतें ज्यादा कब पैदा करेगा? क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। जैसे आपके जीवन के ऊपर अभी बड़ी दशा है राहु की, 12 से चली है, 30 में खत्म होगी। जीवन के ऊपर बड़ा असर राहु का है, और इसका असर आपके ऊपर 80% है। और एक चली है शुक्र की दशा, ये चली है तीसरा महीना 24 को, 3-4 महीने हो चुके हैं, 3 के महीने हुए अभी चली हुई है शुक्र की दशा। तीसरा महीना 27 में खत्म हो गई, और शुक्र का भी आपके ऊपर असर है, कम है वैसे। अब शुक्र देखो जी, अगर तो अच्छा निकला कुंडली में फिर तो देगा अच्छे फल, बुरा निकला बुरे फल देगा। लेकिन शुक्र आपका मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो छठे घर में बैठा है, तो शुक्र आपको देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा? बस सवाल ये है। शुक्र जिन ग्रहों का मालक है इस कुंडली में उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो शुक्र इस कुंडली के तीसरे घर का मालक है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों को होता है, ये आपको छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, पराक्रम में कमी, मान हानि भी कर देगा। और शुक्र इस 10वें घर का मालक है, 10वां घर काम काज का है, ये आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। अभी जो शुक्र की दशा चली है, 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि, ये मान प्रतिष्ठा का घर होता है, शुक्र की वजह से अभी मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। और शुक्र छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग का है, ये शुक्र आपको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग? शुक्र आपको गुप्त रोग भी दे सकता है, अभी शुक्र की दशा में आपको कोई गुप्त रोग होने का भी योग है। छठा अगर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी का, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और सबसे बात बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूँ, शुक्र है पत्नी का कारक, ये आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि पत्नी का कारक है। क्या दिक्कतें पैदा करेगा? छठा घर किसका मैंने बोला था? शत्रु, यहाँ से शत्रु, रोग, मतलब शुक्र पत्नी का कारक है, शत्रु, पत्नी से शत्रु जैसे विवाह अभी होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार भी कर सकता है। मतलब मैंने बोला 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने मंगल देखा, वो मंगल दोष की वजह से दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र वो आपका छठे घर में बैठा है। यहाँ पे देखो जी, आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ, तो आपकी आपको ये ना लगे कि भाई अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ, ये है वो है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका सिंह लग्न है, शुक्र बैठा है छठे घर में मकर राशि में। तो यहाँ पे देखो सिंह लग्न में शुक्र की स्थिति छठे स्थान में, यहाँ पे पढ़ लो। पराक्रम भंग जो राजमंगना, ऐसे जहाँ तक रोग शत्रु निधनता से परेशान रहता है, जहाँ तक मित्र दगा देते हैं, जहाँ तक नौकरी व्यापार रोज को लेके है अभी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तक विवाहित जीवन सुखी नहीं होगा, सभी चीजें लागू नहीं वैसी होती, शुभ फल देगी। तो ये आपको मैंने क्यों दिखाया है? ताकि आपको पूरा कन्फर्म हो कि जो मैं बातें बना रहा हूँ भाई, ये अभी तो एक बुक की मतलब है, यहाँ पे हजारों बुक्स हैं, लेकिन मैं बुक्स की क्यों बता रहा हूँ, आपको कन्फर्म हो कि ये दिक्कतें आ रही हैं आपकी क्यों आ रही हैं। अब देखो जी, 3 ग्रह देखने हैं, और सबसे जो मेन होता है वो घर का मालक होता है, वो सबसे जरूरी होता है। मतलब 7वां घर जो पत्नी का घर है, 7वें घर में नंबर 11 लिखा है, मालक है शनि। अब मालक शनि की बात करेंगे कि वो कैसा है। तो शनि कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का घर है, जहाँ ये शनि बैठा है। और शनि के साथ ही बुध भी बैठा है, केतु भी बैठा है। सवाल की शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है? तो शनि देखो जी, है तो आपका अच्छा था, शनि खराब नहीं था, वो अच्छा था। लेकिन शनि के अच्छे फलों में कमी आ रही है, उसका कारण है इसके ऊपर पड़ रही है इस राहु की दृष्टि। मतलब शनि को खराब किसने किया? इस राहु ने। इनकी देखो जी दृष्टियां भी होती हैं कि किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये भी बहुत बड़ी मेन चीज है। जैसे आपके राहु की बात करूं, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर मैंने भी बोला सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है? तो राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। 10वां घर अभी मैंने बोला था, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का मालक शुक्र देखा, वो तो आपका खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। काम काज में दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं। अब 10वें घर में जो राहु बैठा है, वो वैसे राहु 10वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है उच्च का बैठा है, ये तो अच्छी बात है। मतलब राहु 10वें घर का करेगा अच्छा, मतलब ये आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम का सुख अच्छा दे देगा। और इसकी 5वीं टिप्पणी की दूसरे घर के ऊपर यहाँ पे स्वय राशि, दूसरा घर धन का, धन के लिए अच्छा है। लेकिन राहु की जो दशा चली है ये आपको जो बुरा फल देगा, क्या बुरा फल देगा? 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। और चौथे घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है।
बैठा उच्च का है लेकिन नीच राशि को देख रहा है, तो चौथे घर की हानि कर देगा ये राहु। और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और चौथे घर में बैठे शनि को ये दृष्टि दे रहा है। और शनि क्योंकि नीच राशि मतलब शनि को खराब कर दिया, और शनि पत्नी घर का मालिक है, तो शनि पीड़ित है, इसकी वजह से शनि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि वो राहु से पीड़ित है। हमने क्या देखा, मैंने आपको 3 ग्रह बोले थे। मंगल 7वें घर में बैठा है, मंगल दोष लेके, वो भी दिक्कतें दिखा रहा है। शुक्र 6ठे घर में चला गया, और आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है। और शनि राहु से पीड़ित है। अगर राहु की दृष्टि ना होती शनि के ऊपर, फिर शनि ने अच्छे फल देने थे, लेकिन ये राहु से पीड़ित है। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या करना है, क्या किया जाए, क्या आप उपाय करें ये दिक्कतें आपकी दूर हों। तो सबसे पहले मंगल की बात करते हैं, जो मंगल दोष बना है। तो मंगल के लिए आपने देखो जी, इसके उपाय करने हैं सुबह के टाइम। तो पहला उपाय है, आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ना शुरू करो, या इस पाठ को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू करो। दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे टोटल 4 मिनट। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। चौथा उपाय, मंगल का दान शुरू कर दो। और ये दान आप हर मंगलवार को करो। हर मंगलवार को लाल रंग का दान ले लो, जैसे 10 किलो, 20 किलो, जितना आपका बजट है, लाल रंग का दान करो, ताकि इस पावर इसकी कम हो, शांत हो ये। और ये दान क्या है, मंगल ग्रह का। लिख लो कि मंगल ग्रह का दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये मंगल के उपाय हैं, आपने करने हैं। मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, पाठ जरूर पढ़ना है हनुमान जी का कोई भी। वैसे बजरंग बाण बेस्ट है। और दान हर मंगलवार को करो। वैसे इसका दान आप रोजाना भी कर सकते हैं, कोई कष्ट भी ज्यादा है तो कोशिश करो दान रोजाना कर दो, या हफ्ते में 4-5 दिन दान जरूर करो। नहीं तो मंगलवार को दान जरूर करो, क्योंकि कष्ट ज्यादा है तो मैं तो बोलूंगा भाई रोजाना दान कर दो। दान क्या है वो वीडियो आप देख लेना। और इसके अलावा वैसे इसके और भी उपाय हैं, लेकिन ये जो पाठ है मंगल कवच स्रोत, ये कोशिश करना, मानो आप, अब मान लो आपने एक बार पाठ पढ़ लिए है सुबह के टाइम, उसी समय दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, मतलब इनको रिपीट करो। 2-2, 3-3, 4-4 पाठ ये पढ़ने हैं। जितना पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब क्योंकि शुक्र भी आपका एक बड़ा कारण है भाई, और शुक्र तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है। तो शुक्र के लिए क्या करना है, शुक्र के भी आपको करने पड़ेंगे उपाय, जिसमें से इसके भी 2 पाठ हैं, वो आपने पढ़ने हैं। शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे इनको सुनने हैं। तीसरा उपाय, शुक्र का भी दान करो। और शुक्र का दान भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। शुक्र का दान आपने करना है हर शुक्रवार को। और ये भी दान आप चाहे रोजाना भी कर सकते हैं, क्योंकि कष्ट ज्यादा आपके ऊपर आ रहा है अभी, तो रोजाना भी कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो। अगर खाली मान लो शुक्रवार को करते हो, आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, खाली शुक्रवार को ही करूंगा मैं, तो शुक्रवार को दान ज्यादा करना है। ये नहीं कि एक मुट्ठी थोड़ा सा दान कर दिया, टाइम वेस्ट मत करना, ज्यादा 10-20 किलो, क्योंकि वजन के बराबर वैसे दान होता है। तो शुक्रवार को करोगे तो ज्यादा दान आपने करना है। चौथा उपाय शुक्र का, शुक्रवार का व्रत रखना शुरू करो, बहुत बेस्ट उपाय है। तो आपने जैसे कि आज, जैसे आज शनिवार, अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार को सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। व्रत में अपने दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन आपने नहीं करना है। और व्रत जिस दिन रखेंगे उस दिन इसकी कथा भी सुन लेना। कथा क्या है, शुक्रवार की जो कथा होती है, कथा भी सुन लेना, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, कथा क्या है। तो ये उपाय करने हैं। वैसे इसका एक और उपाय है, वो भी अगर आप कर सकते हैं, आपका टाइम लगे, वो भी लिख देता हूँ मैं। वो है, आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है। अब देखो जी, क्योंकि शनि के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि वो राहु से पीड़ित है। वैसे भी शनि देखो 0 डिग्री का बैठा है, वो बल्ली नहीं है उसमें, बिल्कुल बाल अवस्था बैठा है। अब शनि के उपाय क्या है, शनि के उपाय आपने करने हैं रात के समय, जिसमें से पहला उपाय, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करो। ये एक तो ये हो गया उपाय। दूसरा, आप शनि मंदिर में जाना शुरू करो। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर तो आपने रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है, तो शनिवार को शनि मंदिर में जरूर जाओ भाई। और जाके शनि मंदिर में क्या बोलना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ, क्योंकि आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे अभी आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें, और मैं चाहता हूँ ये मेरी दिक्कतें
मेरी दूर हो, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। तो इस प्रकार मंदिर में माथा टेक के जाओ, वहां पर प्रार्थना करो। तो एक तो शनि चालसा हो गया, दूसरा शनि मंदिर में प्रार्थना करनी जाके आपने। अब क्योंकि शनि को खराब कौन कर रहा है, राहु कर रहा है भाई, तो आपको एक दो उपाय राहु का भी करना पड़ेगा। तो उसका उपाय क्या है, रात के समय ही आप, क्योंकि यहाँ पे आपके देखो मन में आ रहा होगा भाई इतने उपाय, क्योंकि देखो सभी उपाय जरूरी हैं। आपको मैंने विद लॉजिक के साथ बताया उपाय जरूरी हैं। यहाँ पे अगर राहु के उपाय मना कर दूंगा तो काम चलेगा नहीं। तो राहु का भी वैसे काफी उपाय, लेकिन खाली राहु का एक उपाय जरूर करो, वो है राहु कवच का पाठ। इसका दो पाठ है, दोनों वैसे पढ़ लो, 2-2 मिनट के पाठ है, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक पाठ तो जरूर पढ़ो, या सुन लिया करो। नहीं पढ़ने आते कोई बात नहीं, जो भी मैंने उपाय बोले हैं, पाठ बोले हैं, नहीं पढ़ने आते कोई बात नहीं, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ रात को एक एक पाठ सुनने हैं या पढ़ लिया करो। और राहु का तीसरा उपाय, जब तक आपकी ये दिक्कत दूर नहीं होती, तो राहु का भी दान करो, जो कि है सतनाज्य का दान। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाल दिया करो। या इसका और भी राहु ग्रह का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये आपकी कुंडली के हैं उपाय। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय, कुछ आप दोपहर को कर लेना। जैसे कि अब रात के आपके क्या क्या उपाय हैं, आज है भाई शनिवार, आज से शुरू कर लो, शनि चालीसा का पाठ रात को आज पढ़ो। और रात के समय अभी शनि मंदिर जाओ प्रार्थना करने। आज आज शनि मंदिर जाके आओ प्रार्थना करने। और ये राहु कवच, राहु स्रोत, ये पाठ आप ऐसे करना, ये अगले शनिवार से शुरू कर लेना, जब बुधवार से शुरू कर देना इनको रात के समय। बुधवार से शुरू कर देना या शनिवार से ये रात के समय पढ़ने, मतलब 3 पाठ आपके हैं रात के समय, शनि चालसा, राहु कवच, राहु स्रोत। तीनों पाठ पढ़ने में आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। और सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। पढ़ पाठ मान लो अपने पढ़ लिए हैं, पाठ खत्म होने के बाद प्रार्थना करना कि हे मंगल देवता जी, आपके पाठ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि जो मेरी कुंडली में मंगल दोष बना है वो खत्म हो, मेरी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही वो ना आए। और हनुमान जी का भी पाठ करो, हनुमान से प्रार्थना करो कि मेरी ये दिक्कतें दूर हों। और मंगल का दान मैंने आपको जैसे बोला, चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन, या मंगलवार को जरूर करो। और शुक्र के जो पाठ मैंने बोले हैं, शुक्र कवच स्रोत, ये आप देखो जी, ये आप ऐसे करना, दोपहर को टाइम निकाल लो। या ये मंगल वाले तो शनि वाले तो हो गए, ये मंगल के सुबह हैं, शनि के हैं रात के समय। शुक्र के आप चाहे दोपहर को कर लो, चाहे 9-10 बजे कर लो, चाहे शाम को 3 बजे कर लो। ये मतलब इनका टाइम अलग अलग रखना, आप मिक्स मत करना। या शुक्र के पाठ भी आप रात को कर सकते हैं, लेकिन मंगल के साथ इसको मत करना। या मंगल के पाठ करने के आधे घंटे के बाद शुक्र के पाठ आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको मैंने व्रत रखने के लिए बोला है, शुक्र का व्रत बहुत जरूरी है आपके लिए। और अब आपकी देखो जी, मैं पत्नी कुंडली देखता हूँ कि उसकी कुंडली में क्यों ऐसी दिक्कत आई है। और उसकी कुंडली यहाँ पे देखो जी, आपने मुझे जो उसकी डिटेल भेजी है कि उसका है रात का 8:55 है टाइम। यहाँ पे देखो जी, एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे 55 के हिसाब से कुंडली है दूसरी, ये जो बनी है, यहाँ पे देखो 2 लिख रखा है। अगर यहाँ पे मैं 56 कर देता हूँ तो कुंडली आ रही है दूसरी, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो कुंडलियाँ देखो लगन चेंज हो रहा है 1 मिनट के फर्क से। तो दोनों के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा दोनों के हिसाब से क्या क्या है। पहले बात करते हैं जो आपने टाइम मुझे भेजा है। अब ये कुंडली बनी है इसकी वृष लग्न की। अब देखो जी, जो पत्नी लड़कियां होती हैं, लड़कियों की कुंडली में गुरु ग्रह जो होता है पति का कारक होता है, इसको भी देखना पड़ता है। और शुक्र को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था शुक्र है विवाह का भी कारक है, पत्नी का भी कारक है। अब इस लड़की कुंडली में शुक्र भी इसके विवाह का कारक बनेगा, मतलब इसका अगर विवाह का सुख देखना है, इसके विवाह का सुख देखने के लिए हमें शुक्र भी देखना पड़ेगा, गुरु भी देखना पड़ेगा। और ये 7वां गुरु जो है, क्योंकि मेन क्या है 7वां घर। और 7वें घर में नंबर देखो क्या लिख रखा है, 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक ये मंगल है। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को, जो कि 7वें घर का है, मालक बना। और इसके अलावा एक ग्रह और है, क्योंकि ये जो शनि है ये बैठा है इस 8वें घर में, लेकिन शनि जो है चलित कुंडली में इस 7वें घर के ऊपर जा रहा है। इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। तो सबसे पहले 7वें घर में जो 8 लिखा मालक मंगल की अगर बात करूं कि वो कैसा है, तो मंगल मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। एक तो घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो मीन 12 लिखा है गुरु की राशि में बैठा है, और साथ में चंद्रमा के बैठा है। महालक्ष्मी योग बना है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है, मंगल ये दिखा रहा है। अब शुक्र जो है विवाह का कारक वो भी अच्छा है, चौथे घर में बैठा है। और गुरु पति का कारक वो पहले घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। मतलब इसका 7वें घर का मालक मंगल अच्छा है, गुरु पति का कारक वो अच्छा है, शुक्र अच्छा है। लेकिन ये जो शनि बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, लेकिन शनि को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं
इसका जो बड़ा हिस्सा है 80% हिस्सा है वो 7वें घर के ऊपर है। और 7वें घर में शनि आने की वजह से शनि विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। ये शनि दिखा रहा है, मतलब शनि इसकी अगर विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो शनि की वजह से है। और एक दूसरा कारण भी है, वो क्या है? क्योंकि भाई एक होती है निवास कुंडली। अगर हमने विवाह के लिए बिल्कुल गहराई में जाना है तो निवास कुंडली देखी जाती है। अब इसकी मैं निवास कुंडली निकालता हूँ, ये आ चुकी इसकी निवास कुंडली। यहाँ पे लिख भी रखा है जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। अब निवास कुंडली में कौन सा घर देखा जाता है? 7वां घर। और इसके 7वें घर में कौन बैठा है? यहाँ पे देखो राहु बैठा है। और ये सबसे नेगेटिव बात है। मैंने भाई हजारों कुंडलियां में राहु जब भी 7वें घर में देखा है, ये बंदे को विवाह का सुख मिलने नहीं देता। चाहे लग्न कुंडली में 7वें घर में बैठा हो, चाहे नुमाश में बैठा हो, इसने मैरिज लाइफ में दिक्कतें देनी ही देनी है। और ये देते देता कब है? जब इसकी चलती है दशा। अब देखो आपकी पत्नी की दशा देखते हैं कौन सी चल रही है। दशा इसकी देखो शुक्र की है, बड़ी दशा 14 से चली है, 34 में खत्म होगी। और छोटी दशा कौन सी है? राहु की। देखो 12वां महीना 21 से चली हुई है, और 12वां महीना 24 में खत्म होगी। मतलब नवाज कुंडली में जो 7वें घर में राहु बैठा है वो भी एक्टिवेट है, क्योंकि राहु की दशा चली हुई है। वैसे चलो ये खत्म हो जाएगी, अभी 5 महीने पड़े हैं, 12वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, इसकी कुंडली में जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो कौन कारण है? एक तो शनि का 7वें घर के ऊपर जाना, एक तो शनि कारण है। दूसरा कारण है नवाज में 7वें घर में राहु का बैठना। अब आपको मैंने बोला था, तो यहाँ पे लिख लो, मतलब आप लिख लो कि इसकी कुंडली में एक तो शनि कारण है, दूसरा राहु। और अभी राहु की दशा भी है, वो इसको फोर्स कर रहा है, क्योंकि राहु जब साथ में घर में बैठा होता है बंदे को फोर्स करता है तलाक लेने के लिए। तो आपकी पत्नी की दिक्कत कब दूर होगी? जब राहु की दशा खत्म होगी, अपने अभी ये शांत हो जाएगी, इसका मन करेगा ही नहीं तलाक लेने का। तो 12वें महीने 24 में दशा खत्म होगी, अभी मतलब 5 महीने पड़े हैं भाई। एक आपको मैंने बोला था, अगर मान लो इसका टाइम यहाँ पे हुआ 56 हुआ, क्योंकि लगन पूरा चेंज हो रहा है, अब इसके हिसाब से अगर चला जाए तो इसके हिसाब से कुंडली आ रही है मिथुन लगन की, और साथ में घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बनेगा गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को, जो कि बैठा है 12वें घर में। और गुरु के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है। तो इन दोनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। अब 7वें घर में शनि इसके बैठा है, वहां उस दूसरी कुंडली में मैंने बोला था 7वें घर के ऊपर आ रहा है चलत में। तो यहाँ पे भी मतलब शनि, क्योंकि शनि जब भी 7वें घर में बैठता है विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। और बैठा भी यहाँ पे 7वें घर में, जो 9 लिखा गुरु की राशि में बैठा दुश्मन के घर में। तो इसका शनि दिखा रहा है कि इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बनेगी नहीं। दूसरा कारण 7वें घर में जो 9 लिखा मालक गुरु, वो 12वें घर में चला गया, खर्चे घर में, हानि घर में, वो भी विवाह भंग जो बना हुआ है, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, वो भी ये दिखा रहा है। तो दोनों, इसके दोनों लगन के हिसाब से आपको मैंने बता दिया। और दोनों लगन के हिसाब से अगर 55 में देखा जाए, तो 55 के हिसाब से मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण एक तो शनि है, दूसरा है राहु। और अगर 56 के हिसाब से देखा जाए तो 7वें घर में शनि है और कारण है गुरु। मतलब इसके लिए जो जातिका लिए जो उपाय जो बनते हैं, कौन से उपाय हैं? एक तो है शनि के उपाय, क्योंकि शनि दोनों कुंडलियों के हिसाब से 7वें घर के ऊपर आ रहा है। और दूसरे उपाय इसके बनेंगे राहु के, क्योंकि वो नवाज कुंडली में 7वें घर के ऊपर आ रहा है, ऊपर से राहु की दशा भी चली हुई है इसकी। अब इसके लिए क्या उपाय है? तो शनि के लिए उपाय देखो जी, अभी क्योंकि ये तो आपने बोला था लड़के मायके गई हुई है, ये उपाय नहीं करेगी, आपको ही करने पड़ेंगे। तो क्या करना है? तो शनि इसके क्योंकि 7वें घर के ऊपर आ रहा है, तो आप क्या करो, शनि मंदिर में जाओ। जैसे आप आपके लिए, क्योंकि आपने भी शनि मंदिर जाना है अपने लिए, क्योंकि आपका भी 7वें घर का मालिक शनि है। वहीं पे जाके प्रार्थना करना अपनी पत्नी के लिए भी, कि हे शनि देवता जी, पहले अपनी आप अपनी प्रार्थना करो, उसके बाद ये बोलना कि हे शनि देवता जी, आप मेरी पत्नी की भी कुंडली के 7वें घर के ऊपर आ रहे हैं, और उसकी उसकी भी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो मुझे कारण पता चला कि आपकी वजह से ही है। तो प्लीज़ ये दिक्कतें हमारी दूर हों। तो ऐसे प्रार्थना करो। तो शनि मंदिर में आप अपनी पत्नी के लिए, आपका दान तो वैसे शनि का बनेगा नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के नाम से शनि का दान करना। मतलब आप सरसों का तेल ले लो या काले उड़द की दाल ले लो, वो अपनी पत्नी के नाम से दान कर दो, कि हे शनि देवता, ये जो दान है वो मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपका जो बुरा फल मेरी पत्नी को मिल रहा है विवाह के मामले में वो ना उसको मिले। तो तेल सरसों ऐसे लेके दान पत्नी के लिए करो। बाकी राहु, क्योंकि वो भी नमाज कुंडली में 7वें घर के ऊपर है, ऊपर से राहु की दशा भी है भाई। तो अब राहु के लिए क्या करना पड़ेगा? राहु का भी जो दान है वो आप आपने देखो जी, राहु का जो दान है वो मैंने आपको भी बोला आपके लिए करना है। आप अपने लिए भी करो, आप अपनी पत्नी के लिए भी करना है। उस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना। जब आप अपने लिए करोगे उसके बाद 1-2 घंटे के बाद अपनी पत्नी के लिए करना। मान लो राहु का दान अपनी पत्नी के लिए करना है, दान ले लो, सतनाथ जी का दान ले लो, या इसके और भी जो दान है, नीले कपड़े ले लो। दान ले लिया आपने मान लो राहु का, तो मन में प्रार्थना करो कि हे राहु देवता जी, ये जो दान है आपका,
वो मैं अपनी पत्नी, उसका नाम बोलो कि अपनी पत्नी मोनिका दीक्षित के लिए करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि आपकी दशा मेरी पत्नी के ऊपर चली हुई है और हमारी जो मैरिज अप की दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाए। तो वो दान आप पत्नी के लिए, वो दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, देख लेना दान किसको करना है, वो दान आप करो। इसके वैसे जो दान सतनाजा ही होता है मेन, वैसे उसके और भी जो दान है वो देख लेना आप। तो ये दान भाई आपने करने हैं। अब देखो, तो ये आपको समझ आ चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आपकी कुंडली के हिसाब से भी आपको मैंने बता दिया है जो भी है, कि आपकी कुंडली में वैसे आपकी भी कुंडली में कारण है, उसकी भी कुंडली में कारण। एक देखो, जब कुंडली मिलान किया जाता है, तीन चीजें देखी जाती हैं कि गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, और इसके अलावा मेन साथ में ग्रह का मालक देखा जाता है। अब आपकी दोनों कुंडली में जो गुण मिलान आ रहे हैं, 36 में से आ रहे हैं 23 गुण। गुण अच्छे हैं, ठीक है चलो। एक होता है कि दोनों कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। आपकी कुंडली में मंगल दोष है, लेकिन आपकी पत्नी की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो ये एक नेगेटिव बात है। और तीसरा सबसे जो मेन होता है, वो सातवें घर का मालक देखना होता है कि सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, सातवें घर का मालक कैसा है। तो आपके सातवें घर में मंगल क्रूर ग्रह बैठा है, सातवें घर का मालक शनि वो पीड़ित हो चुका है राहु से, और शुक्र पत्नी का कारक वो अच्छा नहीं है। और आपकी पत्नी की भी कुंडली में सातवें घर में शनि आके बैठा है, सातवें घर का मालक उसका 12वें घर में चला गया। तो यहाँ पे भाई फिर भी, अब इसके अलावा आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। आप ऐसे करना कि आपके फिर भी जो कुछ पूछना हो, कोई बात समझे ना लगी हो, आप अपने सवाल लिख लेना, पहले सवाल भाई लिख लेना, फिर आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल मुझे करना दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में। और इसके अलावा जो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या है, जो भी आपको मैंने चीज़ें बोली हैं, कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आप एक बार देख लेना, फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना।